गुड मॉर्निंग बच्चों, निकालिए 8th क्लास की हिंदी की बुक। कल हमारा 4th वाला लेसन कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करवा दिए थे मैंने, उनको नोटबुक में करना था, कर लिया होगा। आज है 5th वाला लेसन, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अब चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इसको पढ़ते ही आपको याद आया होगा, आपके माता पिता ने, आपके दादा दादी ने आपको बताया होगा कि पहले ये फ़ोन वगैरह नहीं थे, पहले हमारे पास चिट्ठियाँ ही होती थी। कहा होगा तो आपको वो दिन याद आया होगा, वैसा आपको महसूस हुआ होगा जैसे आपको दादा दादी ने बताया होगा। इसको पढ़ते ही आपको समझ में ऐसा लगा होगा कि शायद वो दिन इसी में छिपा हुआ है। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अब तो क्या है, फ़ोन वगैरह आने लगे, टेलीफोन, फ़ोन, मतलब ऐसे मोबाइल वगैरह, तो ये सब चीज़ें क्या है, आजकल चिट्ठियाँ बंद करवा देता है, करवा चुका है। मतलब पहले क्या था, लोग चिट्ठियों के माध्यम से ही संदेश प्राप्त करते थे। दूर बैठे बैठे 3 दिन 4 दिन तक उनके पास, 3 या 4 दिन से उनके पास मैसेज पहुंचता था, टेलीग्राम इसके द्वारा, चिट्ठियों के द्वारा लोगों के पास संदेश पहुंचता था। वो संदेश पहुंचने के बाद उसका जवाब आता था। तो ऐसे करते करते 10-15 दिन आराम से निकल जाते थे। तो आजकल क्या होता है, आज की बात हम तुरंत हम किसी से बता सकते हैं, किसी को फ़ोन पे, किसी को मोबाइल के द्वारा हम कह सकते हैं। तो यह है चिट्ठियों की दुनिया। तो पहले की बातें इसमें कही गई है। देखिए, पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र लिखे तो आज भी जाते हैं, लेकिन वो लिखावट को रखने के लिए, लिखावट को अपने प्रमाण के रूप में रखने के लिए लिखना पड़ता है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। हम क्या करते हैं, जब फोन करते हैं तो क्या होता है, कई बार लाइन कट जाती है, कोई कवरेज क्षेत्र से बाहर बता देता है, बीच में बैटरी लो हो जाती है, तो हम पूरी बात नहीं कर पाते हैं। तो पूरी बात नहीं होती है तो संदेश आधा अधूरा रह जाता है, जिससे असमंजस होता है कि वह कहना क्या चाह रहा था, वह बात क्या करनी चाह रही थी, मतलब वो आगे वह संदेश क्या पहुंचाना चाह रहा था, तो वह असमंजस में बना रहता है। तो एसएमएस के द्वारा भी हम अधूरी बात ही कह सकते हैं। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। मतलब जो भी हमें इतिहास से, आज का जो इतिहास मिला है वह लिखावट के रूप में ही मिला है। आपने कई बार पत्रों के ऊपर भी लिखा हुआ देखा होगा। कई प्रकार के कागज जो आज भी यहाँ हमारे मिल सकते हैं, हमारी सरकार जो रखती है, पुरातन जो चीज़ें हैं उनको सेफ रूप में रखती है, तो वहाँ आज भी हम इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन जो बात हम कहकर मोबाइल के द्वारा हम कहते हैं, वो बातें क्या होती हैं, वहीं ख़त्म हो जाती है। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों का केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र। अब पत्र के भी कई रूप हैं, पत्र को भी लोग अलग अलग रूप में कहते हैं। उर्दू में वे क्या कहते हैं, खत कहते हैं, और संस्कृत में क्या कहते हैं, पत्र कहते हैं। कन्नड़ में कागद कहते हैं, और तेलुगु में उत्तरम कहते हैं। जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ीद कहा जाता है। इनको अंडरलाइन कर लेना। पत्र को उर्दू में यहाँ से लेकर कड़ीद कहा जाता है, यहाँ तमिल में क्या कहा जाता है, कड़ीद कहा जाता है। यहाँ तक इसको अंडरलाइन कर लेना। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला होती है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा होता है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। आज भी इतने ऐसे पत्र हैं, वो क्या करते हैं, डाक के द्वारा भेजे जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारें यानी रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। क्या
जो पत्र होते हैं, जो चिट्ठियाँ होती हैं, वो क्या रही है, तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। फिर क्या हुई, उसके पहिए भी आ गए, लेकिन रेलवे और तार से भारी बदलाव आ गया था। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। पहले तो केवल पत्र ही थे जिनकी अहमियत बहुत ज़्यादा थी। धीरे धीरे उनके पहिए लगे, अर्थात जो छोटा डिब्बे टाइप में आता था वो टेलीफोन होता था। उसके बाद रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से, अब फिर तार जुड़े। उसके बाद धीरे धीरे इंटरनेट का निर्माण हुआ। इंटरनेट के द्वारा क्या हुआ, मोबाइल आने लगे। अब मोबाइलों के द्वारा क्या हुआ, पत्रों की अहमियत कम हो चुकी है। आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। अब क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें दुनिया को बदल रहा है। इसमें आगे की कहानी, आगे के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। थैंक यू।